मुझे बताएं, मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी, और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। मैं इम्पोर्टेड नहीं, मकामी। वो नाकामी वजीर आजम था, अवाम की खिदमत की, मुझे ही हथकड़ियां लगा दी। 5 जज मिलकर ना निकालते तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। मियां नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, बोले किसके दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी? गैस, बिजली, सब्जियां, दालें और आटा किसके दौर में सस्ते थे? गवादर एयरपोर्ट, बंदरगाह, मोटरवेज और ट्रेनें किसने चलाई? कराची में अमन किसने बहाल किया? ये सब कुछ नून लीग ने किया। मेरे जाने के बाद पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, शेर पे इतने थप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है लेकिन अवाम का लाडला है। शेर पर इतने ठप्पे लगाए कि किसी बैसाखी की जरूरत न पड़े। मरियम नवाज का जारिहाना खिताब, कहा हम तो नहीं 28 मई वाले हैं। आपके खिलाफ नवाज शरीफ ने साजिश नहीं की, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। नवाज शरीफ को मैदान से बाहर करके लोग मकबूल बने फिरते थे। अब पता चलेगा मकबूलियत कहते किसे हैं। तेल और गैस नहीं, नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। आला तालीम देंगे तो मामलात शानदार हो जाएंगे, माजी के दुख सुख में बदल जाएंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात से पहले नौजवानों से मुकालमा, तरजीहात और तरक्की का नुस्खा बताया। बोले हुकूमत मिली तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए पैकेज लाएंगे, ई लाइब्रेरीज का जाल बिछाएंगे, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी समेत तमाम खेलों के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी मसाइल हल करना हम सबका फर्ज है। इत्तेहाद और इत्तेफाक के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो चौथी बार शेर को बिठाने वाली बात है, इस साजिश को मैं और आप रोकेंगे। इस तीर से हम शेर का शिकार करके हुकूमत अगर बनना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे इस इख्तलाफ होंगे। चौथी बार शेर को लाने की साजिश रोकेंगे, आजाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो की भलवाल से ललकार, बोले 3 बार वजीर आजम रहने वाला मंशूर तक नहीं दे सका। जब जब शेर की हुकूमत आती है अवाम का खून चूसा जाता है। हमारी हुकूमत में सियासी कैदी होगा, ना कोई बहन बेटी जेल जाएगी। मेरी दरखास्त है, अब सीज फायर होनी चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। 8 तारीख को बराए मेहरबानी आवाम की आवाज का रास्ता न रोकना। बहुत हो गया, अब सीज फायर होना चाहिए। इदारों से दरखास्त है 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोकें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले अदलिया से शिकवा है लेकिन नजर सानी अपील दायर करेंगे। उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिलेगा। वो शख्स जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, जब वो वजीर आजम बन गया तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि मुझे जेल में डाल दिया, इसलिए कि वो वसीम अकरम प्लस को यहाँ पे वजीर आला रखना चाहता था। जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो कहता था इन सबको अंदर दूंगा, आज खुद का है। एक शख्स के लिए 10 साल तक दिन रात मेहनत की, जब वो वजीर आजम बना तो मुझे ही जेल में डाल दिया। जो कहता था सबको रुलाऊंगा, जेल में डालूंगा, आज खुद कहां है। अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसे से खिताब, हल्के के अवाम की खिदमत का अज़्म। NA 117 पर भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। सदर IPP की कॉर्नर मीटिंग में भी शिरकत। जगह जगह कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल बरसाए, शानदार आतिशबाजी। ये हुकूमत बन से जी 5 साल रहे, ये जरा कम है ना, साल आए तो रूस आ रहा है, हुकूमत मसला बन वेंदे पैंदे आने पैंदे 5 साल की हुकूमत हो गई। आराम नाल बैठते कम करो, 5 साल पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बनाओ इंशाअल्लाह। ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनान से खिताब,
बोले अवाम की ताकत से हमारी हुकूमत आएगी, ऐसे काम करेंगे लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले बेयकीनी और मायूसी फैलाना चाहते हैं। सोशल मीडिया खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ का नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले मुसल्लह अफवाज हर खतरे और हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। सिपाही सालार का नौजवानों को मुल्क, कौम, सकाफत से मोहब्बत और खुद पर एतमाद का पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। शोएब शाहीन ने कहा, जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौके में इख्तियार किया, ये सब कुछ साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए किया गया। साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में समाअत, 4 गवाहों पर जिरा हुई। निगरान वजीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की जेर सदारत एपिक्स कमेटी का अहम इजलास। पोलिंग डे पर सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासर की मॉनिटरिंग का फैसला। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसों और बैनर्स लगाने की इजाजत नहीं होगी। ज़ाबिता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी और बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल समेत दीगर उमूर पर गौर। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुक्काम ने इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। जीत तीर की होगी। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को वजीर आजम बनाएं। आसिफा भुट्टो की अपील, भाई की इंतखाबी मुहिम में पेश। लाहौर के हल्का NA 127 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह। कहा, आवाम दोस्त मंशूर दिया, जियाले घर घर पहुंचाएं। कराची के हल्के NA 244 में MQM की रैली। फारूक सत्तार बोले, मंजर बदलने वाला है। कराची के हकीकी वारिस को मेयर बनाएंगे। वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाले अपनी औकात में आ जाएं। एशियन टाइगर और तब्दीली का नारा लगाने वाले नाकाम। रोटी, कपड़ा और मकान किसको मिला? सिराजुल हक का दीन में जलसे से खिताब। बोले, अवाम 8 फरवरी के रोज बच्चों के मुस्तकबिल को वोट दें। इलेक्शन तक तमाम शहरियों को इंटरनेट सर्विस बिला तात्तुल फराहम की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ हुक्म इम्तिना जारी। फरीकैन से 29 जनवरी को जवाब तलब। इलेक्शन लड़ने दिया जाए। चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस। लाहौर पुलिस का हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए जाफरिया कॉलोनी में छापा। PTI रहनुमा फरार। पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। कराची में टारगेट किलिंग की लहर। पुलिस चीफ का कहना है, टारगेट किलिंग की 2 वारदातों में एक ही शूटर मुलव्विस है। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची में इंटर साइंस के बाद फर्स्ट ईयर आर्ट्स के भी 70% से ज्यादा तलबा फेल हो गए। 11,046 में से सिर्फ 2,898 तलबा तमाम पर्चों में पास हुए। बोर्ड ने रिजल्ट की स्क्रूटनी शुरू कर दी। निगरान वजीर आला सिंध की बेहिसी। बोले, जो फेल हो गए सो हो गए, इसमें एहतजाज की क्या बात है। पंजाब में शदीद और खुश्क सर्दी से निमोनिया का जोर। मजीद 14 बच्चे इंतकाल कर गए। 970 से जायद केसेस रिपोर्ट। वजीर सेहत का कहना है, कुव्वत मुदाफियत की कमी बच्चों को मुतासिर कर रही है। खुश्क सर्दी इख्तिताम के करीब। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। अगले हफ्ते मरी में बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में भी सर्द हवाएं। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में पारा -10 रिकॉर्ड।
भारत पाकिस्तान फोबिया का शिकार। पाकिस्तानी नजाद इंग्लिश क्रिकेटर शुएब बशीर को वीजा देने में ताखीरी हरबे। बरतानवी हुकूमत ने मामला उठाया तो मोदी सरकार ने वीजा जारी कर दिया। कप्तान बेन स्टोक्स का इजहार मायूसी।